ठीक है, अपने ऑलराउंडर्स पे चलते हैं। सबसे पहले शिवम दुबे की बात करते हैं भाई। यहाँ पे ये भी बहुत ही ट्रिकी है रेट करना। 5 मैच में उनको मौका मिला है, 85 रन उन्होंने बनाए हैं, 21 की उनकी एवरेज थी, 130 की उनकी स्ट्राइक रेट थी। बॉलिंग स्टैट्स से मुझसे बुलवाओ मत, क्योंकि 2 विकेट उन्होंने लिए हैं और 15 की उनकी इकोनॉमी रही है। बस मैंने माफ करी, मां मेरी है भाई। देखो वन सेकंड मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उनके 1-2 मैचेस में इंपैक्ट नहीं दिखा। हाँ राइट, बट ओवरऑल ही आल्सो एंडेड द सीरीज वेरी बैडली। या और क्या वो जिन मैचेस में इंपैक्ट दिखा था, क्या वो उतना था एज अपोज टू सम अदर गाइज? वो भी डिबेटेबल है। हाँ, मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी उनको 5 दे रहा हूँ। आई थिंक इट वाज अ बैंग एवरेज सीरीज फॉर मी एंड आई थिंक सो। मैं स्टिल भाई बोलूंगा कि अमंगस्ट ऑल द ऑलराउंडर्स, क्योंकि अभी जो हम लोग ऑलराउंडर्स की बात करने वाले हैं, यू वुड सी किसी ने कोई तीर उखाड़ा नहीं है, किसी ने कोई ऐसा परफॉर्म नहीं करा है। तो अमंगस्ट ऑल दोज ऑलराउंडर्स आई थिंक शिवम दुबे वो स्टिल वन ऑफ दोज गाइस जो कि आप कह सकते हो कि अच्छा ये ऊपर ही है तब भी, क्योंकि एक दो इनिंग्स तो चलो आई हैं। बॉलिंग में आई थिंक सो ही वाज नॉट इवन यूज्ड प्रॉपर्ली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो लास्ट मैच था वहां पे तो ही शुड हैव बीन यूज्ड बेटर। वहीं पे वो 15-20 रन एक ओवर में खा गए हैं। आई थिंक सो यू नीड टू यूज अ गाय लाइक शिवम दुबे, जो कि हु इज नॉट अ प्रॉपर ऑलराउंडर, बड़े स्मार्टली यूज करना पड़ता है ऐसे प्लेयर्स को, जो कि सूर्यकुमार यादव ने थ्रू आउट द मतलब उनका इम्पैक्ट कितना होगा वो बहुत डिपेंड करता है कि उनको आप कब खिला रहे हो। हाउ यू विल डिसाइड कि कितना इम्पैक्ट डाल के दे सकते हैं। तो आई थिंक सो दोनों के लिए 5 नंबर उनको मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गाइस, सूर्यांश शेरगे, जिनको एक ही मैच में मौका मिला है, 7 रन उन्होंने बनाए थे। स्ट्राइक रेट तो मैं क्या ही बताऊं इसमें। एक ही ओवर उन्होंने अल्टीमेटली मतलब एक ही मैच में उनको डालने का मिला है, 0 विकेट्स उन्होंने लिए, 13 की उनकी इकोनॉमी, 39 रन खाए थे 3 ओवर में। वन सेकंड मैं एक ही मैच खेले 5 ही नंबर दूंगा, बिकॉज देयर इज नॉट मच डेटाबेस एंड इट इज वेरी अनफेयर कि आप एक बंदे को इन्होंने डेब्यू करा एकदम से रेटिंग दे दो। मैं भी 5 ही दे रहा हूं। और मैं वही कह रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी को मैंने 4 इसलिए दिए थे क्योंकि उनको 3 मैच में मौका मिला था। सूर्यांश शेरगे को एक ही मैच में मिला है। मुझे बस तिलक और ईशान का तुमने बहुत कम दिया है, पसंद में नहीं आया। भाई तिलक क्या बात कर रहे हो यार भाई। तिलक ईशान का चलो मैं तब भी कह लूंगा कि हाँ तुम इनिंग ही नहीं गिन रहे हो, मैं क्या करूं उसमें। चलो ठीक है भाई, आप लोग मुझे बताना मैं सही कर रहा नहीं कर रहा, बट ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गाय जिनसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी, अक्षर पटेल। इनको भी थ्रू आउट द सीरीज मौका मिला है, जो कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 5 मैच में इनको शायद मौका मिलेगा। अब जरा स्टार्ट सुन लो आप। 19 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में, 19 रन, 3 की इनकी एवरेज है, 111 की इनकी स्ट्राइक रेट है। 3 की एवरेज? ये बॉलर है क्या? अब बॉलिंग में भी सुन लो, क्योंकि 4 मैच में इन्होंने बॉलिंग डाली है, वहां पे 2 विकेट लिए हैं और 11 की इकोनॉमी है। भाई वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मर्स इन दिस सीरीज फॉर मी अगेन। मैंने इनको 3 नंबर दिया। मैंने 4 नंबर दिए। हाँ, वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड। मैंने तिलक वर्मा जितने ही दिए। इट इज वेरी सैड दो, मतलब मैं तो तिलक वर्मा से कम नंबर दिए भाई। नहीं कह सकते, आई अंडरस्टैंड कि क्यों। अक्षर पटेल का सीरीज बहुत गंदा एज करी एंड वन सेकंड उनकी बैटिंग को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। या भाई ये कब तक नो करेंगे? These stats are not of an all-rounder. ये I would put it like that. अक्षर पटेल right now in the team is playing as an all-rounder. ये stats all-rounder वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक मोमेंट पे आप बॉलिंग इग्नोर कर दो, क्योंकि we know बॉलिंग में ये आदमी वापस कमबैक करेगा। बट जो बैटिंग इस टाइम पे फॉर्म चल रहा है, इस टाइम पे नहीं पिछले 1-1.5 साल से जो चल रहा है भाई, मे बी a hard call is coming very soon. And obviously we have time and time again said this कि अक्षर पटेल is probably one of the unsung heroes of Indian cricket. क्योंकि जितने भी हम लोग अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते, 26 में भी इंग्लैंड के खिलाफ ही उन्होंने कैचेस पकड़ के हमें पूरा गेम पलट के दिखाया था। बट अब वो 2 साल की साइकिल एक और है। अब यहाँ पे क्या अक्षर पटेल लगातार अपनी जगह मेंटेन करके रख सकते हैं? बैटिंग से परफॉर्मेंस आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। I fully agree and it is high time we have this discussion. मैं अभी तक देखता नहीं हूं लोगों को। लोग यूजुअली कहते हैं कि अक्षर पटेल को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट क्रिटिसिज्म भी नहीं मिल रहा। हाँ, ये भी आपको दोनों चीजें होनी चाहिए। फेयर इनफ, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्पिनिंग ऑलराउंडर पे चलते हैं, विच इज वॉशिंगटन सुंदर भाई। अब यहाँ पे एक ही मैच अल्टीमेटली खेला, 5 ही रन अल्टीमेटली बना पाए। बॉलिंग में एक ही ओवर डालने को मिला, सिर्फ एक, यानी कि एक मैच में बॉलिंग एक ही ओवर इनको डालने को मिला है। 19 रन वहां पे खाए थे। अगेन हाउ डू वी जज दिस? मैं 5 नंबर दे रहा हूं। मैं भी इनको 5 दे रहा हूं। कुछ करने को मिला नहीं है। जो उन्होंने ओवर डाला सब उन्होंने गालियां खाई हैं। हाँ वैसे उनको खिलाने से पहले उनको गाली मिलने लग जाती है। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि T20s में जो लोग इस टाइम पे क्वेश्चन उठा रहे वॉशिंगटन सुंदर पे, वो जायज है। नहीं है, मतलब he has gotten a lot of chances. ऑफ इंडिया नीड टू इंप्रूव, ये तो मैं कह ही रहा हूं। हाँ। कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज पे, ये तो मैं एग्री करता हूं। आई थिंक सो कि अगर इनको भी जगह बनानी है, क्योंकि अगर अक्षर पटेल पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, नेचुरली एक स्पॉट ओपन अप होगा तो उसमें वॉशिंगटन सुंदर आइडियली शुड हैव बीन द फेवरेट टू टेक हिज स्पेस राइट नाउ, क्योंकि वो काफी टाइम से सेटअप में है। इस टाइम पे लग नहीं रहा कि वो फेवरेट है, बट ठीक है। नेक्स्ट एंड हमारे लास्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं। हेलो,
which is हर्षित राणा। हेलो राणा जी आ जाइए भाई सर, इनकी बात कर ले, क्योंकि इनको 3 मैच में बैटिंग करने का मौका मिला है। वो ऐसा नहीं है कि आखिरी में मिलता है, बहुत दानवीर हैं सारे बल्लेबाज, आखिरी में नहीं मिलता इनको मौका, और आखिरी हाँ दुबे से ऊपर भी मिलता है, तो ऊपर आने लग गए। पर यहाँ पे 3 मैच में इनने 15 रन बनाए हैं, 83 की इनकी स्ट्राइक रेट थी। बॉलिंग देखो, क्योंकि 2 मैच में बॉलिंग डाली है, वहां पे इनने 3 विकेटें निकाली हैं, 10 की इनकी इकोनॉमी है। भाई देखो पता है क्या, अब ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के लिए अभी गंदा बोला है, तो आई कांट भी, मतलब इतना ब्लेटेंट फेवरेटिज्म मैं नहीं ला सकता यहाँ पे। मैं जीजी भाई नहीं हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए मैं बस बोल दूंगा। देखो स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है, अल्टीमेटली आप 10 की इकोनॉमी से पिटे भी हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये जरूर बोलूंगा, बिफोर दिस सीरीज आई वॉज नॉट लुकिंग एट हर्षित राणा एज एन ऑलराउंडर इन T20 फॉर्मेट एटलीस्ट। ओडीआईज में चलो उनको धीरे धीरे करने लग गए हैं, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक हिम एन ऑलराउंडर इन द T20 फॉर्मेट आल्सो। मतलब सही में नंबर 7 पे ऐसे मेन बैटर्स के ऊपर भेज रहे हो, कर भी रहे हैं, पता है क्या, पता काम कर भी जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो घर पे तो होना नहीं है, बाहर ही जाके हमें खेलना है, तो वहां पे क्या पता हेल्प मिल भी जाए इस चीज की। नंबर 8 पे पेस ऑलराउंडर लाइक हर्षित राणा, स्पेशली अगर हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर्स प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे बैट के साथ। हाँ हाँ, तो काफी हेल्प, क्योंकि अगर अक्षर पटेल भी 3 की एवरेज दे रहे हैं, या डैम अक्षर पटेल भाई, ये अक्षर भाई एक और बार खास दूं अक्षर पटेल के लिए, इन्होंने 5 की एवरेज तो दे ही दी है ना। हाँ राइट, तो 2 रन तो ज्यादा मार ही रहे हैं हर मैच में। 5 बार खासी करता हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस कि हम लोग अभी क्या, किस बेसिस पे क्या पैरामीटर रखें ऑलराउंडर्स के जजमेंट का। आई थिंक ऑलराउंडर्स हैव बीन द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ इंडियन टीम राइट नाउ। तुम कितना नंबर दे रहे हो इनको? मैं 6 नंबर दे रहा हूँ। वो मैं भी 6 दे रहा हूँ भाई। मैं क्योंकि बॉलिंग से उन्होंने भी प्रॉमिस दिखाया है, नहीं दिखाया है, एंड आई होप सो कि जल्दी से जल्दी इनका कमबैक वापस टीम के अंदर होता है, क्योंकि वे जेन्युइनली नीड दिस गाय। सेकेंडली मैं एक और बात बता दूं, ये पहली सीरीज थी जहां पे हमने उनको एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर T20 फॉर्मेट में देखा, एंड इन्होंने अपनी जितनी भी इनिंग्स में बैटिंग करी है वहां पे बाकी बैटर ज्यादा जिगरा दिखा दिया। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पैसे वैसे मिलेंगे, आई जेन्युइनली थॉट दैट दिस गाय इज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट देन आवर बैटर्स, देन समवन लाइक अक्षर पटेल, देन शिवम दुबे, इन लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंट देन तिलक वर्मा और हर्षित राणा लग रहे थे भाई मुझे। एंड दैट इज वाई उस चीज के, अब आई नो कि वो एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, बट वो 50 मारी उसकी जरा इनिंग्स की मुझे हाइलाइट्स भेज दो, नहीं आई रन, बट एटलीस्ट यू शो दैट भाई इंडियन टीम से मैं क्या करता एंड में कि अबे भाई इंडियन टीम वर्ल्ड चैंप्स हैं हम, 250 बनाए हमने, खेलो ऐसे, रिप्रेजेंट योरसेल्फ लाइक दैट। हर्षित राणा ने एटलीस्ट वो करके दिखाई है, तो मेरे दिल तो हर्षित राणा ने पक्का जीता है, इंटेंट मर्चेंट करके दिखाया। बट ठीक है, बॉलर्स पे चलते हैं। चलो भाई, अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, क्योंकि ही वाज आवर हाईएस्ट विकेट टेकर, जिन्होंने 4 मैच में 4 विकेट लिए हैं, यानी हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर है, एंड 9.4 की इनकी इकोनॉमी रही है। इकोनॉमी वाइज ही हैज डन वेरी वेल। आई थिंक लास्ट मैच वाज अ बिग एग्जांपल इन अ गेम जहां 250 बनने उनकी इकोनॉमी 9 से भी कम की थी। राइट। आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर इंडिया अलोंगसाइड श्रेयस अय्यर। मैं इनको 8 नंबर देने वाला हूं। मैं इनको 7.5 दे रहा हूं। आई थिंक सो द ओनली थिंग दैट ही वाज लैकिंग वो विकेट्स। अगर विकेट्स आ जाते ये सीरीज, मतलब ना, एक बात बताऊं, हाँ, उन्होंने विकेट्स दिलवाए थे, कैचेस नहीं पकड़े। हाँ ये भी आप कह सकते हो, हाँ राइट। शिवम दुबे वगैरह की हमने रेटिंग की बातें करी है ना, उसमें एक रीजन मेरा ये भी था 5 देने का। राइट आपने कैचेस छोड़े हैं भाई। हाँ, एंड बॉलर्स के लिए हमें वो थोड़ी सिंपैथी रखनी पड़ेगी, एंड स्पेशली अर्शदीप सिंह, उनके ओवर में तो बहुत कैच छूटे। मेक सेंस। प्लस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये भी लग रहा था जब वो हर्षित राणा चले गए थे कि क्या एग्जैक्टली उनको वो सपोर्ट भी मिल रहा है बाकी बॉलर से, जो कि उनको हर्षित राणा के टाइम पे मिल रहा था। तो परहैप्स उस चीज को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। मेरे लिए 7.5 तुम्हारे लिए 8 नंबर है। मैं 8 नंबर दे रहा हूं भाई, श्रेयस अय्यर से 1 नंबर कम दिया, हमारा भी श्रेयस अय्यर से थोड़ा सा कम है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, विच इज प्रिंस यादव, जिनकी डेब्यू सीरीज T20 फॉर्मेट में अभी हमें देखने को मिली है। 2 मैच में इन्होंने बॉलिंग करी है, 1 विकेट इन्होंने लिया है, 9.1 की इनकी इकोनॉमी रही है। ओ सॉरी, मैं प्रसिद्ध के स्टार्ट बता रहा हूं भाई आप लोगों को। 3 मैच में 2 विकेट कर रही है, 10% की इकोनॉमी रही है। राइट, looked promising initially, but once again series eventually बहुत खराब गई है, like the entire team. स्पेसिफिकली लास्ट मैच तो भाई हाथ जुड़वा लो, जहां पे 60 रन खा गए थे, मुझे लगा था भाई बस करो भाई। मैं एक्चुअली इनको 5.5 नंबर फिर भी दूंगा। मैंने भी इनको 5.5 ही नंबर दिया। आई थिंक सो एटलीस्ट इन्होंने पोटेंशियल दिखाया है, Yeah. एंड आप कुछ भी कह लो, ओडीआई से भी इन्होंने पोटेंशियल दिखाया है, T20s में भी गोइंग फॉरवर्ड। वैसे तो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की पोजीशन फिक्स्ड ही है, बट क्योंकि फॉरेन कंडीशंस में होगा हमारा एक, और अगर हमारा पेसर जाता है वहां पे, तो कौन होने वाला है उसका स्लॉट अभी खाली है। एंड वंस अगेन वही बात है ना कि आपको जो प्रॉमिस दिख रहा हो तो उस पर आप थोड़ा तो बेट करोगे। द सेम थिंग हैपेंड विद हर्षित राणा।
इनके ऊपर भी मैं अभी तो नजर रख रहा हूँ। एंड इतना इन्होंने साइंस दिखाए थे कि हम 550 दे सकते। प्लस ये ओडेज में भी अभी वापस सेलेक्ट हो गए हैं क्योंकि हर्षद राणा बाहर हो चुके, तो लेट्स होप कि वहां पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रसिद्ध कृष्णा भाई, आ जाओ भाई, ये भी थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि 2 मैच में मतलब 2 ही, यस 1 विकेट लिया उन्होंने। आई वुड से इट्स ज्यादा वो डिजर्व भी नहीं कर रहे थे प्रॉब्ली। मैं उनको 6 नंबर दे रहा हूँ एक्चुअली। मैंने इनको दिए हैं 5 नंबर। इनके बॉलों पे भी क्या छूटे हैं, मैंने इनको 5 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि पहले तो मैंने प्रिंस से कम दिए हैं, जबकि प्रिंस के स्टैट्स इनसे ज्यादा आप कह सकते हो कि गंदे रहे हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमी वाइज। भाई आई थिंक सो प्रसिद्ध कृष्णा का ना, वो कितने टाइम तक हम लोग खींच रहे हैं उस बात को कि अच्छा ये अभी तक है टीम के अंदर, इनको मौके मिल रहे हैं एंड क्या उसके प्रोपोर्शनेटली आपको परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं टू सम एक्सटेंट, एंड परहैप्स आई कैन फील जस्टिफाइड बिकॉज मीम्स भी काफी बन रहे थे इसके ऊपर। भाई कब तक हम लोग बैक करने वाले हैं प्रसिद्ध कृष्णा का, वो प्रॉमिस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस हमें कब दिखने वाला है? आई थिंक सो वी हैव ऑलरेडी, मतलब ही हैज गॉटन इनफ बैकिंग। इतनी काफी प्लेयर्स को बैकिंग नहीं मिलती है भाई, एंड अगर उनको इतनी बैकिंग मिल रही है तो उनकी जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो भी प्रोपोर्शनेटली उतनी आने चाहिए। ये नहीं कि वो तब से यही चल रहा है कि नहीं गुड पोटेंशियल भाई मैं 3-4 साल से यही सुन रहा हूं, गुड पोटेंशियल, वो पोटेंशियल कब निकल के आएगा? तो आई फील कि अब मैं इनको सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे ज्यादा नंबर दे सकता था, बट कम ऑन भाई, आई थिंक सो बेटर निकल के आना चाहिए। मैं बात से मानता हूं, लेकिन वंस अगेन आई वुड से ही वाज नॉट एज बैड एज द स्टैट्स वुड शो हिम टू बी। और अगर मैंने एक्चुअली मैच देखा हो तो मैं तो उसके हिसाब से रेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है उनको 6 नंबर तो मिलने चाहिए। ही कुड हैव बीन वेरी इजीली मच बेटर स्टैटिस्टिकली अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया होता तो। फेयर इनफ, ठीक है भाई। लास्ट अपने स्पिनर्स पे चलते हैं। वरुण चक्रवर्ती, वरुण पाक याद करते हैं, 2 मैच में बॉलिंग करने का मौका मिला, 1 ही विकेट निकाल पाए, इकोनॉमी 10.3 की। मैं बस यही कह रहा था कि अगर अपनी इकोनॉमी भी अच्छी होती ना, मैं तगड़े नंबर देता। कम बैक करा भाई इस आदमी ने। पर वो वरुण पाक जब से वहां पे गए थे, वो वर्ल्ड कप के जब से वो नॉकआउट फेजेस इंपॉर्टेंट मैचेस स्टार्ट हुए, ही नेवर केम बैक भाई। इंडियन टीम के लिए तो वापस उनकी हो ही नहीं पाई, वापसी नहीं हो पाई है। 4.5 नंबर, 4.5, मैंने 4 नंबर दिए हैं। ठीक है, समझ सकते। मेरे लिए वरुण पाक के लिए फिर से वही बात है क्या, आई थिंक सो कि पहले तो इट वाज अबाउट डैम टाइम कि वापस उनकी परफॉर्मेंस आने लग जाए। प्लस माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। भाई ही इज द नंबर 1 T20 बॉलर। जिस तरीके से वो पिछले 2 साल में बॉलिंग करके आ रहे, स्पेसिफिकली अबे इंग्लैंड के खिलाफ तो इट शुड बी योर ब्रेड एंड बटर। इनको तो पेलता ही हूं मैं, इनको तो खा जाऊंगा मैं एशिया में चाहे गंदा परफॉर्म कर लूं, इन लोगों को तो नचाऊंगा मैं। एंड वो वरुण चक्रवर्ती मुझे इस बार नहीं देखने को मिले सीरीज के अंदर। इट वाज अगेन सैड, प्लस वो नेक्स्ट सीरीज से बाहर भी हो चुके, ओडीआई सीरीज में वो नहीं है, रवि बिश्नोई उनकी जगह पे आ चुके। तो लेट्स होप कि वहां पे उनका कुछ, भाई कम ऑन भाई, वरुण पाक जल्दी कम बैक करना। तो लास्ट प्लेयर की बात कर लो जिनका नाम लिया, रवि बिश्नोई। क्योंकि एक ही मैच उन्होंने खेला है, रियान पराग रिजेक्ट। एक ही मैच खेलने का मौका मिला है, विकेट उनकी नहीं आई थी, प्लस सबको परफॉर्मेंस भी याद है उनकी, क्योंकि श्रेयस पा ने वहां पे पूरा पिन पॉइंट कर दिया था। 15 की इनकी इकोनॉमी रही है। चलो भाई रेटिंग दे दूं? दे दो। 5 नंबर दे रहा हूं मैं 3.5। मैं वंस अगेन नहीं भाई, मैं एक मैच में जज नहीं करूंगा बंदे को। मैं भी नहीं करूंगा ऑनेस्टली जज एक मैच के बेसिस पे, बट मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही जजमेंटल परफॉर्मेंस हो गई। जब कप्तान जज कर रहे हैं, नहीं यार, मुझे लगता है बहुत अनफेयर है। हैड ही been given another game perhaps he would have been much better statistically। मैं तो वही भाई, मतलब मच बेटर तो होते ही, क्योंकि यू कांट गो मच लोअर देन दिस। मतलब 15 की इकोनॉमी अगर आपकी है, आप सीरीज एंड 15 की इकोनॉमी से तो नहीं करते हो भाई। एज अ प्रॉपर बॉलर तो विकेट भी आ सकते थे भाई। 3-4 लेग स्पिनर है, 3-4 भाई होने को कुछ हो सकता है ना। चलो ठीक है, कह सकते हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि आई थिंक अगेन रवि बिश्नोई को अब चलो आगे भी मौका मिल गया है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अब बाहर हो चुके हैं, तो होपफुली उनको आगे अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट दिस सीरीज वाज वन जहां पर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड इवन गेट टू स्टार्ट 1 गेम, पर उनको मौका मिला, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आई। ही वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी एक्चुअली लॉस्ट दैट मैच। ये भी आपको मानना पड़ेगा, एक आदमी नहीं हराता मैच को, बट ही वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी लॉस्ट दैट मैच। आई थिंक सो काफी अंडर परफॉर्म उन्होंने करा है। होपफुली आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आती है। मैं 3.5 रेट कर रहा हूँ।